जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माँ के सच्चे दरबार की जय बोलो। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपका शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ढोल नगाड़े सब बुक करवा लो, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी है जिसे सुनकर आप ही नहीं आपका पूरा परिवार पागलों की तरह खुशी से नाचने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने आपको दे दिया है एक बहुत बड़ी खुशखबरी का वरदान। अब आने वाले 3 दिनों में आपकी जिंदगी में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाल। जी हाँ दोस्तों, बन चुका है ग्रहों का एक ऐसा योग जो आपको रातों रात लखपति करोड़पति तो बनाएगा ही बनाएगा। साथ ही साथ 5 बहुत बड़े काम जो आपके भविष्य को बदल देंगे, आपके हर सपने को पूरा करेंगे, वे संपन्न करवा देगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय को तू पहचान रे बंदे। तो अब आपकी राशि में, आपकी कुंडली में वही बलवान समय आ चुका है जो आपके लिए हर एक असंभव से असंभव कार्य को भी पूरा करके आपको देगा। तो तैयार हो जाइए, समय बहुत ही कम बचा है। यह जो योग बना है यह पूरे 32 सालों के बाद बना है, और फिर से यह योग इतने ही सालों के बाद फिर से बनेगा जब सारे देवी देवता एक साथ मिलकर किसी जातक के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। प्यारे मित्रों, आपसे सारे देवी देवता यानी 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं और आपके हर एक सपने को पूरा करने वाले हैं। जिस काम को भी आप सोच रहे थे कि वह होगा कि नहीं होगा, कोई शंका थी मन में, वह काम अब आपका एक झटके में पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर एक अच्छी चीज के साथ कुछ न कुछ बुराई भी अवश्य होती ही है, जैसे कि दिन के साथ रात होती है। उसी प्रकार प्यारे मित्रों, इस बड़े ही भाग्यशाली योग के साथ साथ एक अनिष्टकारी योग भी बन रहा है जो आपके जीवन में महाविनाश लीला भी बचा सकता है और आने वाली हर एक खुशी को एक झटके में समाप्त भी कर सकता है। तो अब ऐसे में आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको आपके जीवन में बनने वाले इतने भयंकर खुशखबरी से भरपूर योग के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको उस अनिष्टकारी योग के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में बर्बादी की शुरुआत भी कर सकता है, यानी कि आपके दरवाजे पर आने के बाद खुशियां वापस लौट सकती हैं। और एक बात हम आपको और बता दें कि आपके जीवन में यह घटना पहले कई बार हो चुकी है कि आपके हाथ आई हुई खुशी आपको कभी प्राप्त ही नहीं हो पाई, खुशियां आपके दरवाजे से आकर ही वापस लौट गईं। तो अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी अपनी कहानी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आपने क्या क्या अपने जीवन में सहा है। आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, खूब संकट आपके जीवन में आए हैं, आपके ऊपर लोगों ने कई बार पीठ के पीछे वार किया है, धोखा दिया है, और सबसे बड़ी बात कि जिन पर आपको पूरा भरोसा था, मुसीबत में वो आपके कभी काम नहीं आ पाए हैं। किसी न किसी बात को लेकर उन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया है। आपने अपने जीवन में खूब कठिन परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, खूब पसीना बहाया है, फिर भी आपके हाथ कुछ भी नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ तक कि कई बार लोग आपका हक भी खा गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 33 कोटि देवी देवता आपके हर एक खून और पसीने की बूंद का हिसाब आपको वापस देने वाले हैं। अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा समय फिर वापस लौटकर ना जाने कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है। अगले 3 दिन आपके नसीब को बदलने वाले हैं, और हम तो आपको कहेंगे कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपके जीवन में ऐसा खुश नसीबी भरा हुआ समय आया है। वरना बहुत सारे लोग तो इस संसार में ऐसे हैं जो जीवन भर खुशियों के लिए तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और उन्हें खुशियों का एक पल भी देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो अब ऐसा पागलपन मत करना कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना, क्योंकि समस्या यह है कि आज के समय में लोगों के पास धैर्य की बहुत कमी है।
वीडियो को अक्सर आधा अधूरा देखते हैं, फिर आधे अधूरे ज्ञान के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं और जीवन में ठोकरें खाते रहते हैं। हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आपने जो बातें हमें बताई वो अच्छी तरह से हमें समझ में नहीं आई। तो आपने यदि वीडियो को पूरे ध्यान के साथ ठंडे दिमाग से पूरा देख लिया होता तो निश्चित तौर पर आपको हर एक बात समझ में आ गई होती। अब आधा अधूरा ज्ञान यदि आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो आपके जीवन में तो परेशानियां और बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि आधा ज्ञान तो हमेशा विनाश का कारण होता ही है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहां एक तरफ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दस्तक दे रही हैं, वहीं आपके जीवन में कुछ मुसीबतें भी आने वाली हैं जो इन्हीं खुशियों के पीछे छिपकर चली आ रही हैं। अगर आपको इन मुसीबतों से बचना है तो इसके लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय हम बताएंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। उस उपाय को आपको कर लेना है और उसके बाद माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से आएगी कि यह जो मुसीबतों का जाल है यह एक झटके में ही कट जाएगा। इसी के साथ साथ शनिदेव की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह उपाय शनिदेव और मां भद्रकाली से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह जो समय है यह आपके जीवन में किस प्रकार से कौन कौन सी खुशियां लेकर आने वाला है। आपको कौन से ऐसे काम हैं जो अवश्य ही करने चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपना लेना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिनसे आपको बचना है। और इन सब कार्यों के बाद आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले माता भद्रकाली को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो पूरे भक्ति भाव के साथ माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। अगले 24 घंटे में माता रानी की कृपा से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली हैं, हमारा पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों, हमारे चैनल परिवार के और मां भद्रकाली के इस दिव्य परिवार के सदस्य अवश्य बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आपको माता रानी की विशेष कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि हम सब कुछ माता रानी के आदेश और अनुभूतियों के आधार पर ही करते हैं। जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं सब में आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा ही, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं और परिवार में होने वाले हर एक कार्य का परिवार के सदस्यों को कुछ न कुछ हिस्सा तो मिलता ही है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ग्रहों की जो चाल है वह अब आपके अनुकूल होने लगी है। धीरे धीरे से आपके जीवन में परिवर्तन भी आने शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभी जो आपके जीवन में स्थितियां चल रही हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको कई तरह से परेशानियों ने घेर रखा है। यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ जातक ऐसे हैं जो अपने शादीशुदा जीवन से परेशान हैं, अपने जीवन साथी से परेशान हैं, उसकी हरकतों से परेशान हैं। कुछ जातक ऐसे हैं जो अपनी संतान से परेशान हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें की संतान सुख ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो रोजाना की परेशानियां, घर में हो रहे लड़ाई झगड़े और ग्रह क्लेश से परेशान हैं। कोई अपने घर में चली आ रही बीमारियों से, अपने परिवार की लोगों की सेहत की चिंता करते करते परेशान है। कोई पत्नी अपने पति की गलत संगत और गलत हरकतों से परेशान है। कोई पति अपने पत्नी की नासमझ रवैये और झगड़ालू व्यवहार से परेशान है। कुल मिलाकर दोस्तों, कहा जाए कि परेशानी हर एक जातक के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य है। बेशक इस परेशानी के रूप अलग अलग हैं। अब स्थिति यह बन रही है कि आपको कोई और सहारा दिखाई नहीं दे रहा है, हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और आप केवल और केवल भगवान के भरोसे हैं। और अब आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि अब भगवान ने आपका साथ देने का निर्णय ले लिया है और आपके जीवन में एक बहुत बड़े ग्रह योग का निर्माण कराया है। तो अब कौन सा है वह ग्रह योग, इसे आप ध्यान से समझिए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि परिस्थितियां चाहे भले ही आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आपको अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना होगा। आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। खास तौर से आपको अपनी जबान पर पूरा काबू रखना होगा। कड़वी जबान से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे और बनते हुए काम भी आपके बिगड़ जाएंगे, उनमें रुकावटें आ जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको क्रोध नहीं करना है और अनैतिक कार्यों से भी दूर रहना है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके कुछ
अपने ऐसे भी हैं जो आपके काम में कमी निकालते हैं। असल में वे आपके अपने हैं, वे आपके जीवन में सचमुच में खुशियां लाना चाहते हैं, इसीलिए वे पल पल पर आपको टोकते हैं, आपके काम में कमियां निकालते हैं, आपके हर एक काम में किसी न किसी प्रकार से सुधार लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा और इनके द्वारा दी जाने वाली सलाह को आपको गंभीरता से लेना होगा। इनसे आपको किसी भी तरीके से नाराज नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, नहीं तो आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि आप भावनाओं में बह सकते हैं। किसी व्यक्ति से चर्चा करते समय आप इतने भावुक हो जाएंगे कि आप अपने गहरे राज, अपने मन की बातें भी उसे बता देंगे और यह आपकी बड़ी गलती होगी। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी कमजोरियां, अपने राज किसी को भी ना बताएं। आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, कुछ ऐसे संकट हैं जिनसे आप जूझ नहीं पा रहे हैं। आपको परेशानियों का समाधान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना है। आपको निश्चित तौर पर इन परेशानियों का समाधान भी मिलेगा और कार्यस्थल पर आपको कामयाबी भी प्राप्त होगी। अब सबसे जरूरी बात प्यारे मित्रों कि अपने जीवन साथी पर आपको पूरा ध्यान देना है, उसकी हर एक बात को गंभीरता से लेना है। यदि वह आपसे किसी बात से नाराज हो रहा है या आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से वह परेशान हो, किसी उलझन में हो। तो आप इसे उसकी लापरवाही ना समझें, उस पर नाराज ना हो, आप उसकी परिस्थितियों को समझते हुए व्यवहार करें। ऐसा करने से आप अपने दाम्पत्य जीवन को, अपनी लव लाइफ को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे और आपके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं, उन सारे संकटों से लड़ने की जो भी आपको सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको भगवान का साथ भी नहीं छोड़ना है। जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उन देवी देवता की पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा पाठ करें और उनका नाम स्मरण अवश्य करते रहें, क्योंकि जो भी अच्छे योग या बुरे योग बन रहे हैं उन सब में उन्हीं देवी देवताओं का कहीं ना कहीं हाथ होता है। किसी न किसी प्रकार से वे आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो इन बातों की गहराइयों को अवश्य आप समझें। दूसरा कि आप अपने मन के विचार, अपनी बातें दूसरों के ऊपर ना थोपें। किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात को अपने मन से ना लगा दें, क्योंकि लोग हर वक्त पूरी गंभीरता से नहीं बोलते। कुछ बातें वे यूं ही कह जाते हैं, लेकिन आप चूंकि एक भावुक इंसान हैं तो हर छोटी बड़ी बात को अपने मन से लगाकर बैठ जाते हैं। फिर आप दुखी होते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कहने वाला तो कह के चला गया, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि छोटी छोटी बातों से जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। आप भी उसे वहीं के वहीं समाप्त करें और आगे बढ़ें। अब सबसे खास बात प्यारे मित्रों कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। जी हाँ मित्रों, जो समय अभी चल रहा है इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ग्रह स्थितियां जो बता रही हैं कि आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। पेट को पाचन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। इसी प्रकार छाती में और गले में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। काम की अधिकता की वजह से आपको थकावट भी रहेगी, तनाव भी रहेगा। इसकी वजह से आपको लगेगा कि जैसे आप थोड़े थोड़े बीमार हैं, आप स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। अब इन सब के बीच हम आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने पीने के मामले में आप थोड़े से लापरवाह हैं। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और कभी आप खाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। काम में इतनी बुरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। तो यह सारी आदतें अच्छी नहीं हैं, इनसे स्वास्थ्य गिरता है और जब स्वास्थ्य ही गिर जाएगा तो फिर कामयाबी भी मिल गई तो क्या फायदा हुआ। पहला सुख है निर्मल काया, इसके बाद दूसरे सुख आते हैं। तो अपने पहले सुख को संभाल कर रखें। जब दूसरे सुख आएंगे तो पहले सुख के साथ उन्हें भोगने में आनंद ही अलग रहेगा। अन्यथा एक बीमार शरीर के साथ आप कितनी ही बड़ी खुशियों को प्राप्त कर लें, उनका सही सुख, सच्चा सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसी से जुड़ी आपको एक बात बता दें प्यारे मित्रों कि किसी एक व्यक्ति की हम बात सुन रहे थे तो उसने हमसे कहा था, जो उसकी बात हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो आप भी समझिए कि इंसान 50 साल तक अपने जीवन में कठोर परिश्रम करता है, अपनी सेहत, खान पान सब कुछ भूलकर दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और उसके बाद जब 50 साल का होता है तब तक उसके शरीर में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। शुगर है, बीपी है, हार्ट है या फिर दिमाग से जुड़े माइग्रेन वगैरह की समस्याएं, तमाम समस्याएं उसकी सेहत से जुड़ जाती हैं, शरीर से जुड़ जाती हैं। फिर जो उसने मेहनत करके ढेर सारा पैसा कमाया
उस पैसे से अपना इलाज करवाता रहता है, यानी बाकी की उम्र उसकी इलाज में जाएगी और उसी पैसे से इलाज कराएगा जिसे उसने कमाया था। कहने का मतलब यह है कि अपनी सेहत को गवाकर जो धन कमाया, बाद में उसी सेहत को बचाने के लिए उसी धन को खर्च करना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि आप अपने कामकाज के बीच में अपनी सेहत का भी ख्याल रखते चलें, तो बाद में जब धन आएगा, चाहे भले ही थोड़ा कम आए, लेकिन आप स्वस्थ रहकर उस धन का उपभोग तो कर पाएंगे, जीवन का आनंद तो ले पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपको। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको इस विशेष योग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। इसे दारिद्र्य नाशक योग या दारिद्र्य दाहक योग भी कहा जाता है। यह बड़ा ही विशेष योग है। केवल 3 दिनों के लिए आपकी राशि में यह योग बनने वाला है। इस योग में जब बुध जो कि बुद्धि और व्यापार के ग्रह हैं और शुक्र जो कि भोग विलास और स्त्री सुख के ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, यानी इनकी युति बनती है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि लक्ष्मी के विशेष कारक ग्रह माने गए हैं, इनकी दृष्टि इन दोनों ग्रहों की युति के ऊपर पड़ रही होती है, तब यह योग बनता है। कहने का मतलब यह है कि इस योग के बनते ही जातक को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा लाभ होता है कि उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, उसे व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और उसके जीवन में हर प्रकार का सुख उसे प्राप्त होने लगता है। भोग विलास की चीजें और भोग विलास की परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। यह योग बनता है तब जातक के जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं से उसके जीवन में अचानक से पैसा आता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इस योग के बनते ही आपके जीवन में कैसी भी धन की कमी हो, कहीं भी आपका पैसा रुका पड़ा हो, अटक गया हो, वह पैसा आपके पास घूम कर आएगा ही आएगा, क्योंकि यह विशेष तौर से धन लक्ष्मी को ही खींचने वाला योग है। और सबसे बड़ी बात कि इस योग के बनने के बाद जातक की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है कि वह अपने शत्रु मित्र, अच्छाई और बुराई और अच्छे अच्छे फैसलों पर ध्यान देना शुरू कर देता है और उसके द्वारा लिए गए हर एक फैसले में उसे कामयाबी हासिल होती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिसके जीवन में यह योग बना, उसके जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से वो कहीं भी संघर्ष कर रहा हो, संघर्ष समाप्त हो जाएगा और उसे विशेष लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, यह योग बड़ी ही मुश्किल से बनता है। जब आपके जीवन में यह योग बन रहा है तो आप इसका पूरा लाभ अवश्य लें। अब यहाँ पर समस्या यह है कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है, तो शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर पूरा रहने वाला है और शनिदेव हमेशा धन हानि से ही शुरुआत करवाते हैं। तो जहाँ एक ओर आपके जीवन में धन की समस्या दूर होने वाले योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपको विशेष धन में नुकसान दिलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपको धन लाभ में नुकसान पहुंचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे मित्रों, क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह अवश्य हैं, लेकिन यदि शनिदेव के विशेष उपाय कर लिए जाएं तो शनिदेव प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। वे तो खुद न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय हम बता देते हैं, इसे आप कर लेना। हमने पिछले भी कुछ वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है, इसमें भी हम आपको बता देते हैं, तो इसे आप समझ लें। अगले 3 दिनों तक आप इस उपाय को रोजाना करें। जी हाँ मित्रों, यह उपाय 2 तरह से किया जाएगा। पहला यह कि आपको अपने घर में जो आपका पूजा वाला कमरा है, यानी जिस कमरे में पूजा की व्यवस्था है, उस कमरे में पश्चिमी दीवार के पास आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है शनिदेव के नाम से। जी हाँ मित्रों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, बस इतना सा आपको करना है। इसी के साथ साथ अगले 3 दिनों में कभी भी शाम के समय आप शनिदेव के मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर आप छाया दान अवश्य कर लें। छाया दान करने से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव तो स्वयं छाया पुत्र ही हैं। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप इसका प्रभाव अपने जीवन में तुरंत महसूस करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो छाया दान कैसे किया जाता है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। यह असल में एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत ही बड़ा है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। छाया दान करने के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक चाहिए। एक बड़ा चाहिए दीपक और एक छोटा। बड़ा दीपक सरसों के तेल से पूरा भरा जाएगा और छोटे दीपक में सरसों के तेल से बाती जलाई जाएगी।
तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको शाम के समय शनिदेव के मंदिर जाना है, यानी सूर्यास्त होने के बाद। इसके बाद आप मंदिर में जाकर शनिदेव के सामने पूजा पाठ करेंगे, यानी कि शनिदेव का नाम स्मरण करेंगे और फिर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। शनिदेव के ऊपर भी सरसों के तेल का अर्पण करेंगे, यानी उन्हें तेल से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप कर लेना। नहीं जाप करना एक माला तो कम से कम 21 बार तो आपको बोल ही लेना है। अब इसके साथ साथ जब यह सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको जो बड़ा दीपक लेकर गए हैं उसे पूरा सरसों के तेल से भर लेना है। फिर उसे शनिदेव की जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने रख देना है और उसमें अपने प्रतिबिंब को देखना है, यानी कि उस दीपक में झांक कर देखना है। आपको आपका ही चेहरा दिखाई देगा, यानी कि आपकी छाया। उसके बाद आप उस दीपक से पीछे हट जाएं और उसे हाथ से आगे की ओर खिसका दें, यानी शनिदेव की ओर उसे खिसका दें और मन में ऐसा विचार करें, मन में यह बोलें कि हे शनिदेव भगवान, हम आपको अपनी छाया दान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बना कर रखें। और उसके बाद जब आपका यह क्रिया समाप्त हो जाए फिर आप मंदिर से बाहर निकल कर आए और सीधे आकर अपने घर आए, किसी से बात ना करें, पीछे मुड़ कर ना देखें। कोशिश यह करें कि कोई आपसे यदि बात करना भी चाहे तो आप उससे कोई जवाब ना दें, ना ही उसकी तरफ देखें और सीधे अपने घर आने के बाद आप अपना हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में जाएं, यानी अपना काम शुरू करें दैनिक क्रिया वाला। यानी कि इस क्रिया को आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना है और इसमें रोक टोक ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। बस इसे छायादान करना कहते हैं। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो यह बहुत सरल क्रिया है, लेकिन यदि गलत तरीके से की जाए तो इसके दुष्परिणाम भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनिदेव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए शनिदेव के क्रोध से आपको बचना है। तो गलतियां क्या हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लेना। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको सिर झुकाकर मंदिर में प्रवेश करना है। शनिदेव की प्रतिमा का आमना सामना कभी नहीं करना है, थोड़ा सा बाईं ओर खड़े होना है, ठीक सामने नहीं खड़े होना है। शनिदेव की आंखों से आंखें नहीं मिलाना है, सिर झुकाकर खड़े रहना है और जो भी कार्य आप करेंगे, शनिदेव की पूजा पाठ में मंत्र जाप है या दीपक जलाना है या छायादान है, कुछ भी करते समय शनिदेव के चेहरे की ओर नहीं देखेंगे, उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे। यह बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ जब आप शनिदेव के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे चलते हुए बाहर निकलेंगे। ये नहीं कि शनिदेव को अपनी पीठ दिखा दी, अपनी पीठ नहीं दिखानी है। उल्टे चलते हुए बाहर निकलेंगे और उल्टे चलते हुए बाहर निकलते समय भी आपको सिर झुकाकर ही पीछे की ओर आना है। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अब ऐसा तो इस संसार में कोई इंसान है ही नहीं जिससे कि जाने या अनजाने में कोई गलती ना हुई हो। अब जब आपके हाथों कोई गलती हो गई है तो आपको उस गलती की सजा भी मिलेगी और सजा देने का काम शनिदेव का है, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं, हम पहले ही कह चुके हैं। तो जब आप राजा के सामने जाएंगे, यानी न्याय के राजा के सामने जाएंगे, तो आपको एक दोषी की तरह जाना होगा। ये नहीं कि छाती तान कर सीधे शनिदेव के सामने खड़े हो गए। यदि ऐसा किया तो पूजा पाठ का आपको फल तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा आपको सजा मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को हमने यह कहते सुना है, हमसे लोग बताते हैं कि गुरुजी, जब से हमने शनिदेव के मंदिर जाना शुरू कर दिया तब से तो जीवन में और ज्यादा परेशानियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि आप सीधे सीधे शनिदेव की नजर में आ गए हैं और उनकी नजर में आ गए तो वे अब आपको अच्छी तरह से परखेंगे, जांचेंगे और आपके हर एक काम पर नजर रखेंगे। यह तो और भी खतरनाक हो गया। इसीलिए तो शनिदेव की नजर से बचने के लिए कहा जाता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि शनिदेव की मूर्ति जिस मंदिर में हो उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बस इन बातों का आप ख्याल रखें। इसी के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय क्लीम मंत्र का जाप करते हुए निकलें। इससे माता भद्रकाली की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब विशेष सूचना है, इसे ध्यान से सुने। 2 जून को माँ का जन्मोत्सव है और इसे हमारे यहाँ धाम पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार इस अनुष्ठान में हम चाहते हैं कि आप भी भाग लें। इसके लिए आपको थोड़ा सा अंशदान करना होगा। जितनी आपकी क्षमता है आप अंशदान करें और अपना स्थान इस अनुष्ठान में निश्चित कर लें। हम आपके नाम से माता रानी को एक नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां भी करवा दी जाएंगी। तो आप अंशदान करने के लिए वीडियो में दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा
रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से सीधे धाम से जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्नों के जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुके हैं, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माता की, जय मां भद्रकाली।